So hello guys, today we will talk about pharmapathogenetics paper. इस पेपर में सप्ली बहुत आती है मतलब लोगों की। और एक तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 पेपर होते हैं जिसमें 2 आप लोग को अलग अलग बॉक्सेस में टिक करने हैं, नाम भरना है, पता भरना है, और ऊपर से फार्मा सब्जेक्ट भी टफ है। तो कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स की शिकायत हो जाती है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया या छूट पाया, तो उनके पास से सप्ली आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो टुडे वी विल डील अबाउट दैट, ठीक है। तो चलो शुरू ही करते हैं। तो पहली जो चीज़ है कि आपने वेट समझ लेना है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेट है। जेनेटिक्स 12 नंबर, पैथोलॉजी 25 नंबर और फार्माकोलॉजी 38 नंबर, टोटल मिला के हो गए 75। तो अब आते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स जो कि 12 नंबर है, तो ये इसको आपने, इस सब्जेक्ट को आपने सबसे कम टाइम देना है। ये सीधा साधा हिसाब है। ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स है 12 नंबर की और आप 3 दिन 4 दिन लगा के जेनेटिक्स से पढ़ रहे हैं। तो आप अगर अपना टाइम उधर देंगे तो आप इधर कम बैक फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। और जेनेटिक्स वैसे भी, जेनेटिक्स के बारे में बताऊं तो 6 सवाल आएंगे, जिसमें से 3 को आपको जवाब देना है। ऐसे सवाल आते हैं, तो 3 हो जाएंगे। आपने अगर 12th लेवल की जेनेटिक्स पढ़ी है बहुत अच्छे से तो वो हो जाएंगे। अब जनरली ये जो पूछते हैं सवाल, ये सिंड्रोम से पूछते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से पूछते हैं, जो बीमारियां पैदा होती हैं। तो जेनेटिक्स इज़ नॉट दैट इशू, और आपको उतना वक्त भी नहीं देना है जेनेटिक्स में। अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो मोस्टली आप रात, एग्ज़ाम की रात पढ़ लें, जेनेटिक्स हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है पैथोलॉजी के ऊपर। तो पैथोलॉजी है क्या? पैथोलॉजी सीधा साधा MSN है, ठीक है। सेल्स लेवल पे जो चेंज होते हैं सेल्स में, उसको हम लोग पैथोलॉजी में काउंट करते हैं, ठीक है। सीधा साधा MSN है। आप MSN की तरह भी लिख सकते हैं उसमें। मैं खुद लिखा था, तो मैं आपको तो ये नहीं बताता कि आपको क्या करना चाहिए, पर मैं कैसे पास हुआ था वो मैं बता रहा हूँ आपको। सीधा साधा MSN है। आपको टर्म्स याद रखने हैं, जैसे मेटाप्लेसिया, सेल टर्जिडिटी क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होता है, डेब्रेड फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, अडीमा क्या होता है। तो इन सब की जानकारी आपने रखनी है, टर्म्स की। उसके बाद सीधा साधा MSN है। MSN लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। ध्यान से सुना मेरे बात, जो 2 चीज़ें बता रहा हूँ वो कर लो, उसके बाद पेपर मेड इजी। आपने क्या लेना है, एक पन्ना पे लिखना है 15 नर्सिंग कंसिडरेशन, या हम जिसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। 15 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उसको रट जाओ, ठीक है। वही 15 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कम से कम 7 जगह लिखनी है, मतलब कम से कम 7 साढ़े 7 पन्ना उससे भरना। 15 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, याद कर लो। अगर भूले भट के भी याद रहा तो 10 रहेगा। एक सवाल आता है आपको, उसमें पूछा जाएगा कि 7 ड्रग्स दे दी जाएंगी, 7 दवाओं का नाम, और उसमें आपको डेफिनीशन लिखना है, मोड ऑफ एक्शन लिखना है, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट लिखना है, डोज लिखना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं भी लिखा तो भी लिखना है। तो 7 पन्ना आपने उससे भर देना। अब रहेगा ड्रग्स की पहचान कैसे करें। 7 पन्ना भर दिया, ठीक है। वो सवाल जो आएंगे 28 नंबर या 24 नंबर के सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब देखो, ये याद करने का सिंपल तरीका है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सफिक्स और प्रीफिक्स से क्लास पकड़ो, सफिक्स और प्रीफिक्स से ड्रग्स का क्लास पकड़ो। जैसे मैंने बोला अल्बेंडाजोल, तो जोल लगा हुआ है, एंटी अमीबिक्स ड्रग्स हो गया, ठीक है। अगर मैंने बोला अमोक्सासिलिन, तो सिलिन लगा है, पेनिसिलिन सिलिन लगा है। तो वैसे सफिक्स और प्रीफिक्स किनारे रखो। सफिक्स और प्रीफिक्स याद कर जाओ कि अगर किसी सब्जेक्ट के किसी ड्रग्स के लास्ट में ये सफिक्स है या ये प्रीफिक्स है तो वो किस क्लास का होगा। हर क्लास की अगर एक भी ड्रग्स का आपको पता है तो आप आराम से उसी चीज़ को उठा के वहाँ कॉपी कर सकते हो। रही बात साइड इफ़ेक्ट्स की, वो सबके कॉमन होते हैं, लगभग कॉमन होते हैं।
कॉन्ट्राइंडिकेशन की, वो लगभग सबके कॉमन होते हैं। और जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होगा ना, वो ऐसे नहीं कि वॉमिटिंग कॉमा नौजिया, नहीं, वॉमिटिंग उसके नीचे, नौजिया, फटीक, ऐसे इस रो में नीचे पेपर अटेम्प्ट करना है आपको पॉइंट वाइज लिख के, नॉट की सब्जेक्ट वाइज ऐसे ऐसे नहीं बनना, कॉमा देके नहीं बनना है, नीचे बनना। और नर्सिंग कंसिडरेशन या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कर लो। जेनेटिक्स पर उतना ध्यान नहीं देना, जेनेटिक्स रास में भी पढ़ लोगे हो जाएगा। पेपर मेड इजी, पास होना क्या, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये वेल एंड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये मैंने खुद ये किया था, तो आप ये करो। और जेनेटिक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं, अभी तो वीडियो नहीं है पर आप लिंक में जाके चेक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, जब मैं वीडियो डालूंगा तो यहाँ उसका लिंक डाल दूंगा। तो होप ये तरीका आपको काम आए, और वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।